नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जिग्नेश अशोक राय परमार के होम्योपैथिक चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, तो आशा करते हैं आप हमारे वीडियोस देखते रहते होंगे और आपको हमारे वीडियोस भी पसंद आते होंगे। अभी आज जो है एकदम नया टॉपिक हम लेके आए हुए हैं, जो करंट टॉपिक है बर्ड फ्लू के रिलेटेड, कि अभी जो इंडिया में बर्ड फ्लू चालू हो गया है और काफ़ी सारे स्टेट्स में उसने एंट्री ले ली है। तो आज हम आपको बर्ड फ्लू के बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथों साथ उसमें कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या उसमें करना चाहिए उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि बर्ड फ्लू क्या है। बर्ड फ्लू का दूसरा नाम जो है वो एवियन इन्फ्लुएंजा है। और एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन यानी जो बर्ड को एवियन कहा जाता है, तो और फ्लू मीन्स इन्फ्लुएंजा, सो एवियन इन्फ्लुएंजा उसको कहा जाता है। और उसका जो बेसिक वायरस है वो है H5N1। दोस्तों सबसे पहले जो ये वायरस है वो 1997 में हांगकांग में पाया गया था और बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हुआ था। बहुत ही ज़्यादा यानी बर्ड फ्लू के केसेस हुए थे, वो हांगकांग में हुए थे, चाइना के हांगकांग में 1997 में, 1997 में। जनरली ज़्यादातर ये जो है वो सिर्फ पंछियों में ही पाया जाता है, पर कभी वो ह्यूमंस को यानी जो मनुष्य है उसको भी हो सकता है। और दूसरे जानवर जैसे कुत्ते हैं, फिर पिग्स हैं, जो तो सुअर वगैरह, उनको भी ये हो सकता है। माने ये जो इन्फेक्टेड, जिसको संक्रमित जो हो चुके हैं पक्षी, उनको खाने की वजह से दूसरे पशुओं को भी हो सकता है और उनके संपर्क में आने से मनुष्य को भी हो सकता है। मनुष्य को होने वाले जो चांसेस हैं उसमें H5N1 है, उससे ज़्यादा H9N2 वाला जो है वो लेटेस्ट जो वायरस है वो मनुष्य को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। और इसमें इन्फ्लुएंजा ए जो है वही मेन होता है जिससे ज़्यादातर ये फैलता है जो ह्यूमंस में। बाकी इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी, इन्फ्लुएंजा डी, ये सब जो है उसमें ज़्यादातर वो मनुष्य को नहीं फैल पाते हैं। और डी तो सिर्फ कैटल यानी जो गाय वगैरह होते हैं, गाय और बैल, उन्हीं को होता है। सी कभी कभार ही मनुष्य को होता है और उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। बी में भी ऐसा ही है। ए में अगर होता है तो वो ज़्यादा रिस्की रहता है और उसमें अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है तो डेथ भी हो सकता है और डेथ रेट उसका जो है वो 60% है, 60%। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है और भारत में वो 3-4 बार आ चुका है, 2003 से लेके 14 में, पर 2019 में भारत सरकार ने इसको यानी बर्ड फ्लू फ्री घोषित किया था कि कोई भी बर्ड फ्लू का केस नहीं था। ज़्यादातर जो इसकी शुरुआत जो होती है वो पोल्ट्री में से ही होती है कि पोल्ट्री फार्म में एक संक्रमित पंछी है जो बर्ड है, उसके कांटेक्ट में, उसके संपर्क में जो भी पंछी आते हैं उन सभी को हो जाता है और उसमें से ज़्यादातर पंछी मर जाते हैं। और वो पंछी का इलाज करते टाइम या तो फिर उसको संभालने वाला जो व्यक्ति होता है, पोल्ट्री का जो देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है, उसको भी संक्रमण लग सकता है और उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा उसको वो संक्रमण फैला सकता है। दोस्तों अभी आपने कोरोना के बारे में बहुत ही ज़्यादा सुना है और रोज़ सुनते भी होंगे, तो ये भी एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है, यानी प्रिवेंशन वाला, क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसमें सबसे पहले बचाव करना ज़रूरी होता है। तो बचा कैसे जा सकता है, जैसे हमने बताया कि जैसे ये नाम सजेस्ट कर रहा है बर्ड फ्लू यानी पंछियों के थ्रू ही वो फैलता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर पंछी आपको लगता है कोई बीमार वगैरह पंछी है तो उसको आप अगर इलाज करते हैं या उसका ध्यान रखते हैं तो आप ध्यान रखिए
कि आप अच्छे से ग्लोव्स पहन के रखें। दूसरा जो भी मास्क वगैरह वो रखना होगा ताकि उसके संपर्क में आपका शरीर का कोई भाग ना आए, या उसके जो भी एक्सक्रीटा वगैरह है, उसने जो कुछ निकाला हुआ है उसके संपर्क में आप ना आए। उसको टच करने के बाद अगर वो हाथ से आप खाना खाते हैं या कहीं आप मुंह नाक के पास लगाते हैं तो उसमें से वो इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ को आपको संभालना होगा कि वो उस तरह से संपर्क ना करें। दूसरा कि पोल्ट्री फार्म में ज़्यादा आपको लगता है कि वहाँ इन्फेक्टिव है बर्ड्स, तो उस जगह पे जाना ही अवॉइड किया जाए। तीसरा कि ज़्यादा जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, अगर ये संक्रमण जैसे बढ़ता है तो सेम जो कोरोना में था उसी तरीके से कि ज़्यादा लोग जहाँ रहते हैं वहाँ जाने से इसका जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पता नहीं कौन छींकेगा कौन खांसेगा, और उसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में फैले रहते हैं 2-5 मिनट तक, वो आप सांस में लोगे तो आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं। तो भीड़ भाड़ में जाने से बचना होगा, मास्क पहनना होगा, हाथ में ग्लोव्स पहनने होंगे। ये सब चीज़ों का जैसे आप कोरोना में ध्यान रखते थे उसी तरह से इसमें बर्ड फ्लू में भी ध्यान रखना है ताकि आप बर्ड फ्लू से बच पाएँ। बर्ड फ्लू जो कोरोना है उससे भी ज़्यादा तेज़ फैलने वाला और ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसका जो मोर्टालिटी रेट है वो 60% है। हो सकता है कि ये जो आंकड़ा है वो बेसिकली जितने, क्योंकि इतने सारे केस उसके अभी तक डिटेक्ट भी नहीं हुए, काफ़ी सारे असिम्प्टोमेटिक लोग भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से उसकी मोर्टालिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। पर उसमें अगर वो संक्रमित घोषित होते हैं तो हो सकता है कि उसका रेट जो है वो कम भी दिखाई दे, पर वो को जो डेटा मिला है उस हिसाब से ये बताया जा रहा है। अब जो पहले उसके जो सिम्टम्स के बारे में हम बताएंगे कि उसके लक्षण क्या है, माने बर्ड फ्लू के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों बर्ड फ्लू के लक्षण जो भी है वो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के जैसे ही होते हैं। ज़्यादातर कफ यानी खांसी आना, कोल्ड माने सर्दी जुकाम, जो नाक में से छींके यानी नाक में से पानी बहना, छींके आना, नाक में खुजली होना, ये सब चीज़ें उसमें होती है। गले में दर्द भी होता है, सोर थ्रोट एक कहा जाता है कि गला सूखा सूखा सा फील होता है, उसमें दर्द भी होता है। खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा कई बार उसमें पेट के रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं, जैसे जो बार बार स्टूल के लिए जाना यानी लूज मोशन वगैरह हो जाना, दस्त हो जाना, और उसके उपरांत पेट में दर्द वगैरह, वॉमिट वगैरह ये सब भी हो सकता है। दूसरा इसमें होता है बदन दर्द, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, बुखार भी आता है और वो जनरली 100.4 से ऊपर रहता है। पूरे बदन में दर्द होता है, आपके पूरे बदन के स्नायुओं में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, सुस्ती रहती है, तो कभी सर दर्द भी होता है, कान में इन्फेक्शन भी लगता है, तो ये सभी और ज़्यादातर कमज़ोरी होती है। तो ये सभी उसके लक्षण हैं बर्ड फ्लू के। जो भी व्यक्ति या पशु पंछी जो भी इन्फेक्टेड होता है, संक्रमित होता है, उसको इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। अब बारी आती है डायग्नोसिस की, इसका निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों जो H5N1 ये जो वायरस स्ट्रैंड है और इन्फ्लुएंजा ए जिसे कहा जाता है, तो उसका जो है वो डायग्नोसिस यानी निदान जो है उसमें एक स्पेसिफिक टेस्ट है, एंटीवायरल टेस्ट है, जो जिसमें RT-PCR करके वो किया जाता है। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो 4 घंटे में आ जाता है। उससे आपको पता चल जाता है कि आप बर्ड फ्लू से संक्रमित हैं कि नहीं है। उसके उपरांत डॉक्टर कंफर्मेशन के लिए दूसरा भी सब चेक करते हैं, जैसे ऑस्कल्टेशन मानी वो स्टेथोस्कोप से चेक किया जाता है कि हर कोई अंदर कोई एबनॉर्मल साउंड्स तो नहीं आ रहे हैं, और साथों साथ उसमें एक्सरे चेस्ट भी किया जाता है कि जिसके थ्रू पता चलेगा कि अंदर कोई संक्रमण है कि नहीं है। दूसरा डिफरेंशियल काउंट यानी WBC काउंट किया जाता है, तो जो उससे काउंट अगर ज़्यादा आता है उससे पता चलता है कि अंदर इन्फेक्शन है, निमोनिया की जांच हो जाती है। तो इस तरीके से उसका निदान होता है। अब जब डायग्नोसिस हो जाता है तो उसके बाद बारी आती है ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों ट्रीटमेंट में जो एलोपैथी में एंटीवायरल ड्रग्स, फिर बुखार के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स, ये सब होता है।
पर दूसरी जो पैथीज़ होती हैं जैसे होम्योपैथी हमारा है, तो होम्योपैथी में उसमें जो लक्षण आते हैं उसके अनुसार उसमें ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों होम्योपैथी में कोई एक स्पेसिफिक बीमारी है उसके रिलेटेड कभी दवाई नहीं होती है, हमेशा होम्योपैथी में लक्षणों के हिसाब से दवाई दी जाती है। तो जो व्यक्ति को जिस तरह के लक्षण हैं उस हिसाब से उसको दवाई दी जाती है और उससे उसका जो मर्ज़ है वो सही हो जाता है। तो कंडीशन के बेस पे दोस्तों रहना है। अगर आपको कोई भी लक्षण कुछ इस तरह के दिखते हैं तो आपको सबसे पहले डॉक्टर को या किसी को आप दिखाने जाते हैं उसको इन्फॉर्म करना है कि मुझे, यानी उसको बताना है कि हमें इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो डॉक्टर और उसका जो स्टाफ है वो अलर्ट हो जाता है, वो अपने आप को संभाल लेते हैं और आपका इलाज सही ढंग से कर पाएंगे। आपका टेस्ट वगैरह भी किया जाएगा, आपको फिर उसके बाद में जो भी ज़रूरी दवाई होगी वो दी जाएगी। तो दोस्तों ये एक नई बीमारी जो है वो उभरने की तैयारी में है अभी, और भारत में अभी शुरुआत है उसकी, काफ़ी सारे स्टेट्स में वो हो चुका है, फैल चुका है। तो हमारी ये आपसे गुजारिश है कि आप अपने आप को संयम में रखें। और खाने का भी एक चीज़ है कि आप अगर खाना खाते हैं तो उसमें अंडे ना खाएं, और अगर आप बर्ड के रिलेटेड जो मीट वगैरह खाते हैं चिकन का, तो उसको अच्छी तरह से पका के खाना चाहिए। और हमारा तो यही एक मानना है कि अगर ना खाएं तो बेहतरीन है, क्योंकि हो सकता है कि उसके थोड़ा बहुत भी अगर कुछ अच्छे से नहीं हुआ हो, पका नहीं हो, तो उसके जो जर्म्स हैं वो आपके अंदर घुस जाएंगे और आपको वो बर्ड फ्लू होने के चांसेस हैं, और वो हाई रिस्क में आ जाते हैं क्योंकि आपने उसको सीधा ही ले लिया है। इसलिए हो सके तो नॉन वेज को अवॉइड कीजिए, आप लीजिए ही मत। दूसरा जो बताया वैसे कि पशु पंछी जो भी हैं उनके संपर्क में आने के बाद अपने हाथ को अच्छे से धो लीजिए, बार बार हाथ धोते रहें, और मुंह, नाक और आँख को हाथ ना लगाएं। इतनी चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें, तो आप बर्ड फ्लू से आसानी से बच सकते हैं। दोस्तों नई बीमारी आ रही है और अभी बढ़ने के चांसेस हैं, तो अगर हम सब मिलके संयम से रहेंगे तो इससे आसानी से लड़ पाएंगे और कोरोना की तरह ये कभी फैलेगी ही नहीं। हमारा उद्देश्य यही रहना चाहिए। अभी ये उत्तरायण का मौसम यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा चलता है अहमदाबाद, गुजरात में। तो उस उत्तरायण में क्या होता है कि पंछियाँ काफ़ी सारे घायल होते हैं, उसका इलाज करना ज़रूरी रहता है। तो दौरे की वजह से वो घायल होते हैं। तो उस टाइम पे हमारी सभी से गुजारिश है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनसे, कि आप अपने आप का ख्याल रख के ही उनका इलाज करें। यानी पीपीई किट पहन के, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हुई है उसको पहन के, और ग्लोव्स वगैरह सब कुछ अच्छे से लेके आप काम करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आप जो भी पशु पंछी जो भी वो इन्फेक्टेड हैं या इंजर्ड हैं उनकी आप अच्छे से जो यानी आप उनका सारवार कर सकें, उनको अच्छा कर सकें। तो दोस्तों बर्ड फ्लू के बारे में आपको जानकारी दी गई है, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा हम ब्रीफ में 2-5 मिनट में पूरा बता देते हैं ताकि आप उसको आसानी से शॉर्ट में समझ पाएँ। बर्ड फ्लू माने जो उसका दूसरा नाम है एवियन फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा, माने जो पंछियों में होने वाला इन्फ्लुएंजा। और उसमें जो मेन वायरस है उसका नाम है H5N1, जिससे ये फैलता है। ज़्यादातर ये होता है पशु पंछी में, और कभी कभार अगर उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो उसको होने के चांसेस हैं, और वो व्यक्ति के संपर्क में जो दूसरा व्यक्ति आता है उसको भी हो सकता है। तो इस तरह से ये फैलता है। तो फैलने में और उसमें ध्यान रखने वाली जो चीज़ें हैं वो, अगर आपको डाउट जाता है कि आपको है तो आप डॉक्टर से मिलकर जांच करवाएं और उसका इलाज करवाएं। और जब भी आपको डाउट जाता है आप दूसरों के संपर्क में न आए जब तक आपको अच्छा नहीं हो जाता है। दूसरा, बचने के लिए आप जो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक होती है उस जगह पे न जाएं, और जब भी जाएं तो मास्क, ग्लोव्स वगैरह पहन के निकलें, और आप अपने मुंह पे अपना हाथ ना लगाएं, यानी मुंह, नाक और आँखों को टच ना करें हाथ से। हाथ धोए बिना कहीं टच नहीं करना है, तो इससे आप उनसे बच पाएंगे। डायग्नोसिस में जैसे टेस्ट है, RT-PCR एक टेस्ट है जिसमें 4 घंटे में पता चल जाता है। दूसरी चीज़ें उसमें कोरिलेट की जाती है।
और डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट की बारी आती है तो ट्रीटमेंट में इसका स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, जैसे लक्षण होते हैं वैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। और होम्योपैथी में पूरे लक्षणों को स्टडी करके स्पेसिफिक उसकी दवाई दी जाती है, जिससे वो बंदा जो है उसको सही हो जाता है और उससे बच सकते हैं। सेम जो कोरोना में काम कर रही थी मेडिसिन, वही मेडिसिन बर्ड फ्लू में भी प्रिवेंटिव तरीके से काम करेगी। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में आर्सेनिकम एल्बम थी, तो उसको आप इसमें भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे आप बर्ड फ्लू से बच पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको पूरे विस्तार से बर्ड फ्लू के बारे में बताया गया है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख के हमें सेंड कर सकते हैं, हम उसका उत्तर ज़रूर से देंगे। और आप चाहते हैं कि दूसरे कोई जो रोग के बारे में हम आपको जानकारी दें, तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी ज़रूर से देंगे, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए और उससे कैसे बचा जा सके उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले एक बार बता दें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें, और उसके बाद में बेल आइकन को भी दबाएं और सिलेक्ट ऑल कर दें। इससे क्या होगा, हमारे हर एक नए आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी और आप हमसे आसानी से संपर्क कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।